तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी का हम जो है मॉडल सेट कराने वाले हैं। यानी कि हिंदी जो है हिंदी का मॉडल सेट है उसका हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। हम जो है ना टोटल 60 क्वेश्चन करा देते हैं। जी हाँ, तो टोटल हम 60 क्वेश्चन करा देते हैं। हम सोचे 100 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन 100 क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को मन अकस जाएगा। इसके लिए हम मात्र ही 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं। शेष आगे दिन देखा जाएगा। अगला पार्ट में आपको 40 क्वेश्चन जो बचेगा वो भी हम करा देंगे। चलिए, तो मैं आपको शुरू से अंत तक बहुत स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स में पूरा आंसर कराऊंगा। इसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सब कुछ जान लेता हूँ क्या कहाँ है, कितना मार्क्स है। देखिए, ये जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 अनुअल यानी कि मातृभाषा हिंदी का मॉडल सेट है जिसका सब्जेक्ट कोड 101 होता है और फुल मार्क 100 नंबर का होता है। और इसका टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। कितना रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट। जिस तरह आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं सेम टू सेम उसी प्रकार आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, परीक्षा हॉल में भी। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ भी 106 है और वहाँ भी 106 रहेगा। इसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा हम मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेन जो पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। देखिए, परीक्षार्थी सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। ये मॉडल सेट है, वहाँ क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिए, कहता परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। देखिए, प्रश्न पुस्तक क्रमांक जो कहता है वो 10 अंकों का रहेगा, उसको आप लोग भरना ना भूलिएगा। और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, अपना शब्द में ही उत्तर देना, किताबी भाषा में उत्तर नहीं देना, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। देखिए, कहता है दाहिनी ओर, क्या कहता है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित करें। देखिए, दाहिनी ओर जो होता है हाशिए पर उसका पूर्णांक निर्धारित करना है। अब देखिए, कहता है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। देखिए, आप लोग को जो है ना 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया गया है आपको प्रश्न पढ़ने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर आप लोग 4 तक समझ गए होंगे। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। 5वां पॉइंट है, कहता है यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यह प्रश्न पुस्तिका जो है कितना खंड में? 2 खंड में, खंड अ है और खंड ब है। आप लोग समझ गए हैं। 2 खंडों में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी मिलेगा देखने को, फाइनल एग्जाम में। सिर्फ फर्क कितना रहेगा कि मॉडल सेट है और वहाँ क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए आप देखते हैं 6वां पॉइंट क्या कह रहे हैं। 6ठा नंबर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं। तो ये कहता है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितना है? खंड अ में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 100 में से आप कहीं से उठा लीजिए, आपको मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। अब देखिए, 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप 50 से अधिक उत्तर देते हैं जो प्रथम 50 होगा उसी का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हो गया। देखिए, मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। क्या कहता है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओमार उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रगट करें। देखिए, पर गार्ड, क्या कहता है, पर गार्ड करें। तो दोस्तों, या तो आप काले पेन से या नीले पेन से आप लोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून आदि का ओमार उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। देखिए, यहाँ साफ साफ बता दिया, अगर आप ओमार गलत रंग रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसमें ना ही व्हाइटनर मार सकते हैं, ना ही नाखून मार सकते हैं और ना ही किसी तरल पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपका परिणाम क्या होगा? अमान्य माना जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। इस बात को भी आपको कान में रखकर ध्यान रखकर चलना होगा। अब देखिए, कहता है खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। क्या कहता है? विषयनिष्ठ, यानी कि जो विशेष होता है वो खंड ब में आपको विषयनिष्ठ प्रश्न है। समझ गए? अब चलिए 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट क्या कहते हैं? 8वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, 8वां पॉइंट है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग
पूर्णता वर्जित है। देखिए यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है, आप जो है न ही घड़ी लेकर जा सकते हैं और न ही स्मार्टफोन लेकर जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ हो कुछ भी हो आप नहीं ले जा सकते हैं। आप लोग साफ साफ यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए खंड अ जिस प्रकार यहाँ ठीक उसी प्रकार वहाँ रहेगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न टू बाय टू रहेगा। आपको एक भी लाइन इन्हीं उन्हीं नहीं रहेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में चेंज नजर आएगा। देखिए कहता है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही, क्या कहता है, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पत्रों में चिन्हित करें। आप लोग समझ गए, 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। आप लोग समझ गए हैं, 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना अनिवार्य है। विकल्प को हमारे उत्तर पत्रक चिन्हित करें। 50 गुना 1 यानी कि टोटल आपको 50 रहेगा। अब चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का जवाब दूंगा, इसके लिए आप लोग धैर्य बनाकर रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, देखिए कहता है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो चलिए इसका हो जाएगा दोस्तों, एक का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 21 खंडों में। क्या कितना खंडों में? 21 खंडों में, यानी कि आपका डी नंबर उत्तर आपका सही है। प्यारे बच्चे आपको डी नंबर उत्तर सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध, क्या है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक, क्या कहता है, रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। तो 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, यानी कि 2 का आपका ए नंबर उत्तर सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहते हैं? तीसरा है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था। तो 3 का आपका इसका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा सोफर ने। क्या कहा था? सोफर ने कहा था। किसने कहा था? सोफर ने कहा था। या किसने कहा था? काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। तो किसने कहा था? सोफर ने कहा था। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? चौथा है, कहता है किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। क्या कहता है? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो गिरधर ने। किसने उठाया था? तो गिरधर ने उठाया था। तो आपका सी नंबर उत्तर आपका सही है, 4 का सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों, क्या कहता है, आवारागर्द, क्या है, आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग को पता है क्या कर रहा था। तो क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। क्या लटा रहा था? लट्टू नचा रहा था। देखिए दोस्तों आप लोग कहते हैं सिर्फ हम ही लोग से गलती होती है। देखिए बिहार बोर्ड से भी गलती किया गया है। यहाँ डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी दिया है। देखिए बी यहाँ है लेकिन यहाँ डी होना चाहिए, लेकिन बी दिया है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ये डी नंबर ऑप्शन है। तो 5 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं? छठा है मैक्स मुलर। क्या कह रहे हैं? मैक्स मुलर का, देखिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन फटाफट करा दे रहा हूं ताकि आप लोग को वीडियो लंबा ना हो। जी हाँ तो ताकि वीडियो लंबा ना हो और छोटा सा ही और समय कम लगे। देखिए अब 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं हितोपदेश, गौर से सुनिएगा, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो मैक्स मुलर ने। किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर ने करवाया था। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, 7 का सी नंबर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए 8वां है, 8वां देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है
मैक्स मुलर के अनुसार, क्या कहता है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है, क्या कहता है, किसे माना जाने लगा है। तो 8 का दोस्तों देखिए क्या कहा था, 8 का बौद्ध धर्म को, क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को माने जाना, यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा था, तो बौद्ध धर्म को, किसे, तो बौद्ध धर्म को। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका 8 का सही हो जाएगा, यानी कि सही है। चलिए नम्मा देखते हैं, नम्मा क्या कह रहे हैं। आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दैवत विज्ञान, क्या कहता, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो है किसी किताब, यानी कि किताब में नहीं मिला था, क्या है, बुक में नहीं मिला था। इसके लिए इस क्वेश्चन में हम कन्फ्यूजन है, इसके लिए आपको इसका आंसर देव विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देव विज्ञान हो जाएगा, यानी कि 9 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, देव विज्ञान हो जाएगा। हालांकि इस पर हम 100% श्योर नहीं है, इसका 100% हम श्योर नहीं है, वैसे देव विज्ञान हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा 9 का क्या आंसर होगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 का दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 10 का चारुचंद्र लेख, क्या कहता है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका 10 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, तो बड़े बड़े, आप लोग को पता है बड़े बड़े कैसे, तो बड़े बड़े। 11 का सी हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, तो 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 12 है, कहता आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या कहता आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से या किसने पूछा था। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कहता आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं और लेखक से किसने पूछा था, तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था, तो लेखक की छोटी लड़की, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका 12 का करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 13 है, कहता पुराने का, क्या कहता पुराने का मोह माया सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्तित है, तो यह शिक्षा और संस्कृति का है। किसका है, तो शिक्षा और, सॉरी दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति ने नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर करके आप लोग को दिखाते हैं ताकि सही से आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 कहता नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, क्या कहता है, नागरी लिपि पुस्तक किस पाठ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से। क्या, कहाँ से लिया गया, भारतीय लिपि कहानियों से, यानी कि 14 का आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 14 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 15 है, देखिए 15 कहता कोकन के शिलाहार, क्या कहता कोकन के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों, किसका है, तो नंद नगरी लिपि में है। किसका है, तो नंद नगरी में है, क्या नंदी नगरी में है, यानी कि नंदी नागरी में है, नंदी नागरी लिपि में। तो आपका 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 है, कहता दंती दुर्ग, क्या कहता दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा, तो दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो चलिए आप लोग को पता ही होगा 16 का आपका देखिए कृष्ण प्रथम, किसने बैठा था, कृष्ण प्रथम ने, किसने बैठा था, कृष्ण प्रथम ने। तो 16 का आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 17 है, देखिए 17 कहता किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, तो लेखक के, देखिए ऑप्शन चलिए देख रहे, तो ऑप्शन ए है लेखक के, ऑप्शन बी है बहादुर के, ऑप्शन सी है निर्मला के भाई के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर के, किसके गले में, तो बहादुर के, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है
18 में देखिए कहता है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है अमरकांत ने, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा ने। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरनाथ, यानी कि अमरकांत ने। किसने लिखा था? अमरकांत ने। 18 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 19 है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? क्या कहता है? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाढ़ से, ऑप्शन बी है घरौली झगड़े से, ऑप्शन सी है भूकंप से, ऑप्शन डी है युद्ध में। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों युद्ध में। कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था, यानी कि 19 का आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हिदायत का शब्द का अर्थ क्या है? क्या कहता है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चेतावनी, ऑप्शन बी है शिष्टाचार, ऑप्शन सी है जिम्मेदारी, ऑप्शन डी है निवेदन। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतावनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतावनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 21 है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहता है प्रगतिशील, क्या कहता है? प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है निंदा, ऑप्शन बी है मूर्त ज्ञान, ऑप्शन सी है विवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा मूर्त ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्त ज्ञान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 21 के बी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 22 देखिए, 22 है रोन नदी के दूसरी ओर अबानियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है द मादर मोजेल द अवनियो, बी है ला सतरुज, ऑप्शन सी है बिलनब ला अवनियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 को हो जाएगा, यानी कि बिलनबो। क्या होता है? बिलनबो हो जाएगा। बिलनबो क्या हो जाएगा? बिलनबो और लॉ अवनियो, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 22 का सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 23 है सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? क्या कहता है? सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन है प्रभाती, ऑप्शन बी है भीम पालसी, क्या है? भीम पलासी, ऑप्शन सी है मुल्तानी, ऑप्शन डी है सुशीर बाधों में सा, सुशीर बाधों में सा। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 23 को हो जाएगा सुधीर, क्या है? सुशीर बाधों में सा, सुशीर बाधों में सा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका डी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 24 है लेखक श्रीनिवास, क्या कहता है? लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है किन्नर, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है उड़िया, ऑप्शन सी है उड़िया, ऑप्शन डी है गुजराती। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 को हो जाएगा किन्नर। क्या हो जाएगा? किन्नर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 ए नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखिए, 25 का रहा साहित्य, क्या है? साहित्य अकादमी, क्या कहते हैं? साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत, क्या कहता है? पुरस्कृत किया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1968 ईस्वी में, 1980 सी है 1969 ईस्वी में, डी है 1970 ईस्वी में। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1968 ईस्वी में। 25 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कहते हैं? 26 है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नजम्मा ने, ऑप्शन बी है मंगम्मा की बेटी ने, ऑप्शन सी है मंगम्मा का बेटा ने, ऑप्शन डी है रंगप्पा ने। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 को हो जाएगा मंगम्मा का बेटा ने। किसने कहा था? मंगम्मा का बेटा ने, यानी कि 26 का आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 26 का सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 27 है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा, क्या कहता है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ईश्वर पटेलीकर, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है सवार दैया, ऑप्शन डी है सात कौड़ी होता है। तो 27 का आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा सात कौड़ी होता है। क्या होता है? सात कौड़ी होता है, यानी कि 27 के डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं?
28 है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? क्या कहता, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के घर में। किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में। देखिए 28 का आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 28 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? ढहते विश्वास। क्या कहता है? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अच्युत, ऑप्शन बी है गुणनिधि, ऑप्शन सी है केशव, ऑप्शन डी है श्याम। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणनिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनिधि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 30 है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? क्या कहता है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी है सातकोरी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर पटेल यानी कि पेटलीकर, ऑप्शन डी है श्रीनिवास। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर, यानी कि 30 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 30 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 31 है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या? ऑप्शन ए है घर की, ऑप्शन बी है झोपड़ी की, ऑप्शन सी है गौशालाओं की, ऑप्शन डी है कैद खानों की। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौशालाओं की। क्या हो जाएगा? गौशालाओं की, यानी कि 31 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 31 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 32 है, पापति के चारों ओर। क्या कहता है? पापति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकार किसकी सहायता से उसकी आंखों की भीतर भाग का परीक्षण किया? तो दोस्तों ऑप्थोलक्स, क्या कहता है? अपथल्मोस्कोप। क्या है? अपथल्मोस्कोप से। अपथल्मोस्कोप से, यानी कि 32 ए नंबर अपथल्मोस्कोप से किया था। किससे किया था? अपथल्मोस्कोप से किया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 33 है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह बिज्जू की क्या है? यह बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। क्या कहा था? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका 33 का करेक्ट है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 34 है, राम नाम बीनू बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रचनाकार, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है प्रेमघन। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 को गुरु नानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु नानक। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यानी कि सी नंबर ऑप्शन है, एक काव्य खंड से लिया गया है। क्या चीज से लिया गया? काव्य खंड से क्वेश्चन लिया गया है। काव्य खंड से। देखिए काव्य खंड से भी पूछा गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 35 है, आईनी शब्द का अर्थ क्या है? क्या कहता है? आईनी शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि 35 का चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दीवार, ऑप्शन बी है चबूतरा, ऑप्शन सी है गिरही, ऑप्शन डी है छत। तो 35 का आपका करेक्ट आंसर जो है गिरही हो जाएगा। क्या जो है? गिरही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 35 का सी नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्या कहते हैं? 36 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है निंदा स्तुति के बिना, ऑप्शन बी है क्रिया के बिना, ऑप्शन सी है राम नाम के बिना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 37 है, मो मनमानिक ले गए चेते चोर नंदन। यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? क्या कहता है? यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रेम आईनी श्री राधिका से, ऑप्शन बी है स्वदेशी, ऑप्शन सी है हिरोशिमा, ऑप्शन डी है भारत माता। तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका। किससे लिया गया था? प्रेम आईनिक श्री राधिका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 37 ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? क्या कहता है? स्वदेशी शीर्षक कवि के कविता का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है बीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन डी है जीवानंद। क्या है? जीवनानंद दास। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि आपका 38 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 38 का सी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 39 है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भारत माता, ऑप्शन बी है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन सी है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन डी है जीर्ण जनपद।
तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीर्ण जनपद, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, 39 का डी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 40 है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? क्या कहता है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जीर्ण जनपद से, ऑप्शन बी हारे को हरिनाम से, ऑप्शन सी है प्रेमघन स्वर सर्वस्व से, ऑप्शन डी है परशुराम की प्रतीक्षा से। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 को हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। क्या हो जाएगा? सर्वस्व से, यानी कि 40 का आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 41 है, सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बागेश्वर के, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा के, ऑप्शन सी है चमोली के, ऑप्शन डी है देहरादून के। तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 को हो जाएगा अल्मोड़ा के। क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा का, यानी कि अल्मोड़ा के रहने वाले थे। 41 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 42 है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? क्या कहता? भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पल्लव, ऑप्शन बी है बीना, ऑप्शन सी है ग्राम्य, ऑप्शन डी है ग्रंथि। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम्य हो जाएगा। क्या जाएगा? ग्राम्य, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 43 है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रणभंग, ऑप्शन बी है रेणुका, ऑप्शन सी है ओंकार, ऑप्शन डी है उर्वशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वशी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 43 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 44 है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हिरोशिमा से, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 को हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म, यानी कि 44 को बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 45 है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की कविता कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा हो जाएगा। क्या जगह? 45 का आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, हिरोशिमा। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 45 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 46 है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है काव्य संग्रह, ऑप्शन बी है कहानी संग्रह, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, ऑप्शन डी है समीक्षा। तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 को हो जाएगा काव्य संग्रह हो जाएगा। क्या जाएगा? काव्य संग्रह, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 46 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? मेरी नींद के दौरान, क्या है भाई ये? मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन स्वदेशी, ऑप्शन बी हमारी नींद, ऑप्शन सी है हिरोशिमा, ऑप्शन डी है जनतंत्र का जन्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी नींद हो जाएगा। क्या जो हमारी नींद, 47 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 48 है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन देखो। ऑप्शन है ए है श्यामानंद किशोर, ऑप्शन बी है विष्णु भारद्वाज, ऑप्शन सी है भरत किशोर, ऑप्शन डी है रविशंकर किशोर। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामानंद किशोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामानंद किशोर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 49 है, अनुष्ठुप, क्या कहता है? अनुष्ठुप किनकी रचना है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रेमघन, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है अनामिका, ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिमिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिमिका हो जाएगा, यानी कि अनुष्ठुप किसकी रचना है? अनामिका का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 50 है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बाटा, क्या कहता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगों के ड को क्या समझता है? अंगों के ड को क्या समझता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बहन, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है दीदी, यानी कि दादी। तो आपका माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, यानी कि माँ समझता था। देखिए दोस्तों, माँ ड है, कैसे समझता था? ये हो गया अंगवा, इसमें जो बिंदु है ये अंगवा हो गया माँ, ये बिंदु जो है ड, इसमें अगर हम बिंदु दे देंगे तो ये अंगवा बन जाएगा। लेकिन ये जो अंगवा है नहीं बेटा है, इसके लिए इसको माँ समझते थे। तो दोस्तों वैसे भी क्वेश्चन बोला जाता है 100 में से, क्या बोला जाता है? 100 में से
100 में 50 ही जवाब देना है। तो हम 50 मार्क 50 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं, शेष आगे की आपको व्याकरण से मिलेगा, आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। हम 50 तक बता दिए हैं, जो किताब से पूछा गया था सारा हम क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो व्याकरण बच गया वो अपने से बना लीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसके लिए फिर से एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए यही रहने देते हैं, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मन में किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करवाइए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल पर बिहार बोर्ड से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल सेट, सभी क्वेश्चन को यहाँ हल कराया जाता है। आज हम हिंदी करा दिए हैं, आज शाम तक हम आपको अगला सब्जेक्ट भी देखने को मिले, ऑल सब्जेक्ट यहाँ कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतने रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।